अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो 3 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। यहाँ पर ये लिखा है। कैसे होगा? देखो, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों ओर v वेलोसिटी से चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, जिसकी रेडियस r है। इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। मिलता कहाँ से? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा k q1 q2 by r स्क्वायर, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ही तो हुआ। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। कैसे साबित करेंगे? देखो, F की जगह आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया। mv स्क्वायर बाई r, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है ना। तो अब इसको k q1 q2 by r स्क्वायर से इक्वेट कर दिया। क्या आ गया? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r या v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट r। तीसरी बात, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसका स्क्वायर किया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के क्यूब के। इसे भी साबित कर सकते हैं। कैसे? टाइम पीरियड क्या होगा? एक चक्कर में लगा समय, तो 2 पाई आर अपॉन वी ही तो होगा। एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड v, होल स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर ही तो है, यहाँ रख दिया। क्या आ गया? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।